स्ट्रांग होते हैं कि आपकी एक छींक पे, आपकी एक बुखार पे वो दौड़ के आपके पास आते हैं। और या आपके जीवन में जब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है तो आपके मायके वाले बहुत स्ट्रांग होते हैं ना, उनकी स्थिति देखिएगा, उनके घर की। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। जितने भी मेरे बड़े भाई बहन हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और छोटे भाई बहन को खूब सारा प्यार। तो यहाँ पे देखिए ये जो जिसे हम सब्जी चलाते हैं ना, उस मतलब अस्त्र शस्त्र सब कुछ होता है हम गृहिणियों का। तो मैं मिट्टी यहाँ की ना थोड़ी सी सॉफ्ट कर रही थी, नरम कर रही थी, जिससे कि हमारा फूल जो है वो फूलता रहे, मतलब खिलता रहे। सॉरी, थोड़ा सा भोजपुरी वाला आ गया। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे नए पौधे भी उगाए हैं। कैसे हैं आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो अभी मैंने मीशो से ये इतना अच्छा सा, इतना प्यारा सा पैन मंगाया हुआ है। तो ये देखा मैंने तो बहुत अच्छा लगा। तो इसमें हम कुछ बनाते हैं। पहले तो किचन समेटना जरूरी हो जाता है रोज रोज का। और आज मैं बनाऊंगी करेली की भुजिया। मेरे यहाँ पे करेला हर रोज भी आप किसी को देंगे ना तो हर रोज खाते हैं रम्या के पापा। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन दे दी तो दूसरे दिन वो नहीं खाते। उनको करेली पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा पसंद है। और मैं बनाऊंगी दाल। तो ये रहा मेरा दाल। आज एकदम सिंपल सा, कोई रेसिपी शेयर करने का मूड नहीं है, क्योंकि आज घर में सफाई करनी है पूरे घर की। और मेरा तबीयत थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको मुझे देख के नहीं लग रहा होगा कि ऐसा कुछ है, क्योंकि मैं अच्छी लग रही होंगी शायद आप लोगों को। नहीं लग रही हूँ? लग रहे हो आप। तो करेली काट लेते हैं पहले और इधर हम दाल चढ़ा देते हैं। देखिए मैंने दाल भिगो के रखा है। थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ क्योंकि मन था मेरा चाय पीने का। तो सिंपल सा दाल, बहुत थोड़ा चावल। हे भगवान, थोड़ी सी का मतलब कि इतना भी थोड़ा नहीं पीना था। ये देखिए बूंद भर चाय पीना है। दाल, चावल और सिंपल सा करेली की भुजिया। और फिर उसके बाद में मिलती हूँ आप सबसे खाना। तो अभी मैं आपको एक ना चीज दिखाती हूँ। अभी मैं चेंज कर ली हूँ साड़ी, क्योंकि कुछ मुझे जरूरी काम था। ये नोट देखिए, ये नोट आपको दिख रहा है? 500 मेरे पास थे 1200 रुपए। जब मैं जा रही थी, अभी पिछली बार मैं बनारस गई थी, जब मैं कहीं गई थी फंक्शन में, तो 1200 रुपए थे मेरे पास कैश। मेरा गुम हो गया, मतलब मैंने कहीं रख के भूल गई। तो एक दिन मुझे 700 रुपए मिले वॉशिंग मशीन में धुले हुए। और आज मुझे ये 500 रुपए भी मिला है वॉशिंग मशीन में, जहाँ पे मैंने कपड़े सुखाए थे। तो रम्या के पापा को मिला है। तो मैंने पूरे के पूरे 1200 रुपए मशीन में ही धुल दिए। और उसमें से बस 500 रुपए यूज हो पाए हैं। और 500 देखिए ये वाला नोट यूज हो पाता है कि नहीं। बाकी मैं 200 रुपए का हालत आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये फट गया है। ये एकदम कड़कड़िया नोट थे। ये मेरे को मेरी फ्रेंड आई थी तो रम्या को देके गई थी। और ये पूरे एकदम ताजा ताजा नोट थे, 200 के। तो बाकी तो मैंने 800 यूज कर लिया था, बट 200 जो बचा हुआ था उसकी स्थिति ये है। तो कभी भी वॉशिंग मशीन में इस तरह की बेवकूफियां न करें। बट मेरे पास काम का प्रेशर इतना होता है कि मुझसे ये भूल गई थी मैंने उस नोट को बहुत ही काम किया है। ये देखिए इस रैक को हमने यहाँ पे कर दिया है और इस पे मैंने कपड़ा वगैरह सब कुछ बिछा दिया है। ड्रम हमने इस साइड में कर दिया है। तो ये जितना भी आपको बुक दिख रहा है, इसमें से जो बुक बहुत मतलब एकदम ही रद्दी है उसको हम हटा देंगे। और बाकी जो भी यूज की चीजें हैं वो हमने ये बिखराई हुई है, बस समझिएगा कि ऐसे रहता है। इसको हमें यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर। तो मुझे ना आप लोगों से कुछ थोड़ी सी जरूरी बात करनी है, मैं देख लूं। तो यहाँ पे दाल बन रही है और मैंने भुजिया भी, पापा का फोन आ रहा है, 1 मिनट रुकिए। कुछ कह रही थी बट मैं भूल गई, क्योंकि बस अभी बात करने लगी थी। तो आप लोग पूछते हैं कि दीदी आपकी और जीजा जी की जो बॉन्डिंग है वो हमें बहुत अच्छी लगती है। और कैसे मतलब आपने मतलब कैसे स्मूथ चलता है। देखिए हल्की फुल्की लड़ाई झगड़े तू में सब में होता है, मेरे में भी होता है, आपके भी घर में होता होगा, आपके मम्मी पापा के बीच में होता होगा, या फिर आपके पेरेंट्स को आपने देखा होगा, या खुद भी अगर आप मैरिड है तो थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन उसमें क्या होता है ना, जब एक गुस्सा हो और मेरे पापा अगर गुस्सा होते हैं तो मैं शांत हो जाती हूँ। और मैं गुस्सा बहुत कम होती हूँ, बट मेरा जो गुस्सा होता है, मैं गुस्सा मतलब आपने मुझे बहुत गुस्से में कभी बहुत कम देखा होगा। या मुझसे जितने लोग मिलते हैं और जो लोग मुझे जानते हैं वो ये सोचते हैं कि क्या मुझे कभी गुस्सा आता है। बट मुझे जब गुस्सा आता है तो बहुत खराब माहौल होता है, क्योंकि मुझे गुस्सा नहीं आता है। और जब आ गया अगर गलती से, तो मैं पूरा भयंकर चंडी का रूप धारण कर लेती हूँ। मतलब मैं बहुत भयंकर, मुझे गुस्सा आता है। मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होता है। मुझे गुस्सा 6 महीने, साल भर, या मैं कहूँ तो कई साल बाद आता है। बट अगर आ गया तो फिर मुझसे कोई बात नहीं कर पाता है।
तो ये चीज है। तो मैं छोटी छोटी बातों पे नाराजगी एक अलग बात हो गई कि अरे आपने ये क्यों नहीं किया, आपको ऐसे करना चाहिए। और रम्या के पापा मेरे सास ससुर मेरे सब कुछ है, तो उनसे ना वो मुझे डांटते भी हैं, वो मुझे सिखाते भी हैं, और वो मुझे अलग मतलब बहुत गंदा भी डांटते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिएक्ट करने लगती हूँ, क्योंकि देखिए मायके से जब लड़कियां मजबूत नहीं होती हैं ना, तो उनको उनके ससुराल में बहुत सारी चीजें सुन के सह के रहनी पड़ती है। आप मेरी बात को समझिए। जब आपके ना भाई भौजाई माँ बाप इतने मतलब स्ट्रांग होते हैं कि आपकी एक छींक पे, आपकी एक बुखार पे वो दौड़ के आपके पास आते हैं, या आपके जीवन में जब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है तो आपके मायके वाले बहुत स्ट्रांग होते हैं ना, उनकी स्थिति देखिएगा। उनके घर की जो बहुएं होती है, मतलब जो बहुएं होती है, जो लड़कियां होती हैं, सॉरी मैं इमोशनल होने के लिए नहीं, मैं अचानक से हो गई, क्योंकि जो चीज सच होती है ना वो आंखों में दिख जाती है। तो अब उनकी स्थिति कुछ अलग होती है, लेकिन जब आपके मायके से आप बहुत वीक हो ना, तो आपको डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने फैमिली की। बहुत सारी बातें को बुरी भी लगती है तो सुन के अनदेखा करना, सह के उस चीज को भूल जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पीछे कोई नहीं खड़ा है। मरना भी यही है, जीना भी यही है, सब कुछ आपका यहीं पे होने वाला है। तो हम लड़ाई करके या फिर उसको मतलब खराब स्थिति ना करके, क्यों ना हम उसी में कुछ पहले अपना स्मूथली उन चीजों को चलाते रहें। आप मेरी बात को समझिए। तो मेरे साथ है, मैं अपने मायके से इतनी तो मजबूत नहीं हूं ना कि मेरी आंखें देखिए कितनी लाल है, इतनी प्रॉब्लम है। अब मैं इस चीज के लिए बनारस जाऊंगी अपनी आंखों को दिखाने के लिए। उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ये तो घूमने गई हैं, ये तो ये गई हैं। अगर मैं अपने लिए मैं कहूँ तो मैं कुछ भी चीजें करती हूँ तो मैं खुद से करती हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो कि बर्दाश्त करनी पड़ती है एक स्मूथली रिश्ते को, एक अच्छे लेवल पे एक शादीशुदा जिंदगी को चलाने के लिए। बहुत सारी चीजें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं जो आपको कैमरे पे सब लोग नहीं दिखाते हैं। ये नहीं है कि मेरी छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुई तो मैं इसको सोशल मीडिया पे ला दूं, ये नहीं। बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं अवॉइड करती हूँ बहुत ज्यादा। और मेरे हस्बैंड भी मेरी जो बचकानी हरकतें हैं, क्योंकि मैं अपनी हरकतों को चेंज कर ही नहीं पाई। हाँ, मैंने बहुत बदला है अपने खुद को। वो एक 16 साल वाली शांति और आज 31 साल वाली जो शांति है, उसमें बहुत बहुत डिफरेंट है। वो बहुत बदल गई, वो वैसी नहीं है। बट फिर भी मेरी कुछ कुछ हरकतें हैं जिससे वो हर्ट होते हैं या फिर उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो भी बर्दाश्त करके चुप होके सह के अवॉइड कर देते हैं। कई बार होता है मैं उनकी बात नहीं मानती हूँ, जिद करती हूँ और अपनी करूंगी, ये करूंगी, वैसे करूंगी, और फिर बाद में जब झेलती हूँ तब ऐसा भी होता है। तो बस अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, भरोसा बहुत जरूरी है। आप लोग को लगता है ना कि हम दोनों के बीच में प्यार दिखता ही नहीं है, तो क्यों आपको वो लुल्लू छोना बाबू ये वाला ही प्यार, अगर प्यार लगता है तो सॉरी ये नहीं है हमारे बीच में कि हाँ मैं उनको दिन भर चिढ़ाती हूँ, लेकिन वो चीजें कैमरे पे हर चीज को कैप्चर करना नहीं मुझे सही लगता है। लेकिन वैसा वाला जो प्यार की एकदम बाहों में बाहें डाल के घूमते रहे, और नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि अब मेरी शादी को 15 साल इस साल होने वाले हैं, और बहुत सारे उतार, बहुत सारे चढ़ाव, बहुत सारी चीजें देखने के बाद भी आज हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। मुझे उनकी मतलब कि मैं कैसे समझाऊं, मैं थोड़ी स्ट्रांग हूं मैं अपने इस मामले में कि मैं दिखाती हूँ कि अरे ठीक है कोई बात नहीं, बट वो मेरे बिना नहीं रह पाएंगे, ये मैं जानती हूँ, और नहीं रह पाते हैं। अगर मैं 2 दिन के बाद तीसरा दिन बनारस रुक जाती हूँ तो मेरे घर में बवंडर मच जाता है। मैं कभी सोशल मीडिया पे उस चीज को शेयर नहीं करती हूँ, इतना बवंडर मच जाता है एकदम, बस वो आपा खो बैठते हैं। तो उनको मेरी बहुत आदत है, क्योंकि उनके लिए मैं उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। वो मुझसे बहुत सारा प्यार करते हैं मेरे हस्बैंड, मैं ये कह सकती हूँ। नहीं, हम दोनों एक दूसरे से, हम लोग दिन भर लड़ सकते हैं, लेकिन मैं उनसे बिना बात किए पूरे दिन नहीं रह सकती। वो रह जाते हैं, लेकिन ये बात है अगर वो गुस्सा है तो वो मुझसे 2 दिन बात नहीं करेंगे, बट मैं 2 घंटे में सुलह करने में बिलीव करती हूँ कि मेरा उनके बिना काम नहीं चलता है। जब तक वो हंसे ना मेरी बातों पे, जब तक मेरी पागलपन वाली हरकतों पे मुझे डांटे ना, मुझे चैन नहीं मिलता है। तो ऐसा वाला होता है। जैसे कि क्या होता है कि कई बार ना वो न्योता खा के आते हैं, जैसे कि किसी की डेथ हो गई तो वो जो भोज करवाते हैं तो आते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि वो चीजों को नहीं स्पर्श करते हैं, वो पहले नहाते हैं। तो उतने ही देर में नहाएंगे धोएंगे, तब तक जब तक वो फिर अगले दिन भी नहाएंगे तभी वो अनाज ग्रहण करते हैं। मतलब थोड़ा सा बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, रिचुअल फॉलो करने पड़ते हैं। तो हम लोग छटपटा जाएंगे, आपने ये क्यों नहीं छू रहे हैं, आप खुद से पानी क्यों नहीं ले रहे हैं, आप हमसे ढंग से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप अपने खटिया पे हम लोग को बैठने, तो हम लोग इतना लड़ने लगते हैं। तो सच बताऊं
बस वो वाला प्यार आप लोग को शायद सोशल मीडिया वाला प्यार नहीं दिखेगा, लेकिन जो लोग मुझसे पर्सनली कोई यूट्यूबर भी मिलके जाता है ना, तो रम्या के पापा की ज्यादा, क्योंकि हम लोग की जो मतलब हम ना मतलब वो इशारा भी कर देना आंख से ऐसे, तो मैं जान जाऊंगी कि मेरे पति मुझसे क्या कहना चाहते हैं। मतलब हमारा आई कांटेक्ट भी एकदम हल्का सा भी, मैं उनकी ना एक एक रग रग से मैं वाकिफ हूं। मैं अपने हस्बैंड की एकदम जो रग रग कहते हैं मेरी, वो भी मेरी हर एक हरकतों को जानते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा मैं उनको बहुत डीपली जानती हूँ। उनकी हर छोटी मोटी चीजें, हर छोटी मोटी जरूरतें उनकी वो नहीं जानते हैं, ये बात सच है। वो मेरी पसंद नापसंद नहीं जानते हैं, क्योंकि वो थोड़े से दूसरे टाइप से, उनको नहीं पता कि मेरे फेवरेट गाना कौन है, मुझे कौन सा, मुझे शाहरुख खान पसंद है, ये सब चीजें तो नहीं पता है। लेकिन मतलब मेन चीज वो मेरी हरकतें जानते हैं। लेकिन मैं अपने हस्बैंड के बारे में, उनका खाना पीना, नहाना धोना, पहनना ओढ़ना, उनकी रूटीन, मैं एक मिनट लगेगा मैं सुबह से शाम तक की उनकी चीजें बता सकती हूँ। उनकी नापसंद क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी हरकतें हैं, कौन कौन से लोग हैं, यहाँ तक मैंने उन पे पूरा PhD कर रखा है। क्योंकि जब मैं शादी करके आई तो मुझे उनको समझने में बहुत टाइम लगा था, और मैंने इन्वेस्ट किया है अपने जीवन के बहुत साल उनको समझने में, और मैं बड़ी हुई हूँ उनको देख देख के, उनके दिनचर्या को, उनकी बातें सुन सुन के। तो इसीलिए मैं शायद बहुत समझदार हूँ, ये आप कह सकते हैं। मैं बहुत समझदार हूँ, क्योंकि रम्या के पापा बहुत समझदार है। इतने वो जितने मैच्योर है ना, उतनी मैं बेवकूफ टाइप की हूँ। तो पता है क्या होता है, जब हमारे पूरी फैमिली मिलती है तो हमारे बहुत सारे भांजे, तो एक जो है वो बोले कि मामी जब खूबसूरती बट रहा था तो आप लाइन में आगे थी, और जब दिमाग बट रहा था तो मामा लाइन में आगे थे। तो ऐसे करके चिढ़ाते हैं। और जैसे कि किन्हीं की शादी तय हो गई तो हम लोग गए, हम लोग पूछ रहे अच्छा लड़की कैसी है, तो बोले हाँ है, लेकिन खूबसूरती में मतलब आपसे सुंदर नहीं है, और दिमाग में मामा से तेज कोई नहीं है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो मतलब हम लोग को चिढ़ाया जाता है कि अरे मामा ने तो मतलब, या कोई भी, अरे फलाने, मतलब रम्या के पापा का नाम लेके इन्होंने पार्वती माता की इतनी पूजा की, भोलेनाथ की पार्वती माता जैसे सुंदर इनको भी मिली, और घर संभालने वाली भी मिली। हाँ, वो जो दुनिया की 3-5 दुनियादारी होती है ना, वो मुझे नहीं आती है। जैसे एक नहीं होता है कोई इनके फ्रेंड आ गया तो मैं खूब वैसे चापलूसी लगा के बतियाने लगो, और खूब आइए ना ये दे, नहीं कर पाती हूँ मैं। पता चलेगा कि उनको क्या बना के खिला दो, इन्हीं सब चीजों में। तो मैं गृहस्थी टाइप की थोड़ी हूँ, मैं वो नहीं हूँ जैसे एक लेडी डॉन टाइप की, नहीं जैसे एक होती एकदम स्मार्ट, मतलब स्मार्ट तो मैं हूँ, मतलब कि एक कामों में ऐसा नहीं होता कि एकदम वैसे मतलब खूब पढ़ी लिखी समझदार टाइप से जो बिहेव करते हैं, कम बोलना, कम हंसना। तो आपको कितनी चम्मच चीनी चाहिए, नहीं मैं चाय बना के डायरेक्ट दे देती हूँ। मतलब मैं घरेलू गंवाड़ू गांव की जो सीधी सादी मिट्टी से हमारी जुड़ी महिलाएं हैं, मैं वो हूँ। तो थोड़ी सी है रम्या के पापा से वो लेवल मैच नहीं हो पाता है कि वो थोड़े समझदार हैं, उनको पता है किससे क्या बोलना है। मैं तो हाँ करने लगूंगी, तो थोड़ा सा ये मेरे अंदर मैंने बहुत चेंज किया है। अब मैंने बहुत सुधार किया है मैंने, क्योंकि मैंने दुनिया समाज देखी नहीं थी। अब मैं देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है, बट पहले में मतलब कब कितना हंसना है ये मुझे नहीं पता होता था। तो हमारी बॉन्डिंग ऐसी ही है। और मैं ये सोचती हूँ कि मेरे से बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी हैं। तो मैंने अपने लाइफ में, मैं छोटी उम्र में बहुत बड़ी हो गई, बहुत समझदार हो गई। चाहे वो मेरी मायके की जिम्मेदारी हो, चाहे मेरी ससुराल की जिम्मेदारी हो, मेरे ऊपर इतना प्रेशर था कि मैं बड़ी हो गई। मतलब ना चाहते हुए मैं दिमागी रूप से, मैं समझदार हूँ, लेकिन वो जो सामाजिक तरीके का समझदारी होता है ना, जो दिखावा, मतलब मैं जो रियल हूँ वो नहीं। मतलब मेरे अंदर एक दूसरा रूप आ जाना चाहिए किसी को देखते ही, मतलब वो मेरे अंदर बस नहीं है। चापलूसी कहिए या फिर वो जो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ आप समझ जाइए। चालाकियां नहीं आती है मुझे कि इनको देख के इनकी तरह बात करो, उनको देख के नहीं। मुझे तो मेरे दिल में जो है मैं बोल दूंगी। अब लोग होते हैं ना कि उनको देखा तो उनकी तरीके से बात करने लगे, हमको देखा तो हमारे तरीके से बात करने लगे, और वो सबके गुड बुक्स में भी रहते हैं। मेरे साथ ये दिक्कत हो जाता है कि मैं सोचती हूँ क्यों मैं झूठ बोलूंगी। हाँ, मैं जिसको मतलब मैं बोल देती हूँ जो चीज बातें होती है। तो बस मैं जा रही हूँ अब ये सफाई का सब कुछ इसको ऑर्गेनाइज करने, मैं और रम्या मिलके। और मिलते हैं आप लोगों से कल। इसमें अगर कुछ क्लिप होगा तो मैं जोड़ दूंगी। बाकी मेरी बातों से अगर आप सब सहमत होंगे, सुने होंगे और समझे होंगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं अगर कहीं गलत हूं तो भी मुझे समझाइएगा। और थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। लेकिन बहुत सारे कमेंट हैं जो मुझे आते थे वो आ नहीं रहे हैं, तो वो कहाँ गए हैं आप लोग। मैं नाम बताऊंगी किसी दिन वीडियो में किस किस का मैं कमेंट मिस कर रही हूँ। मिलते हैं कल, और अगर इसमें होगा तो मैं कुछ क्लिप ऐड कर दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, हर हर महादेव।